नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का विषय महादजी सिंधिया के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पानीपत 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, मराठा सरदार और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य में, उसके कारण मराठा शक्ति की पराजय के ने मराठा शक्ति को धीरे धीरे पतनोन्मुख कर दिया था। उसी शक्ति को रीगेन करने के लिए महादजी सिंधिया शक्तिशाली मराठा सरदार थे और उन्होंने केवल अपनी शक्ति को पुनः प्राप्ति नहीं किया, अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी अपनी शक्ति को बढ़ाया। उत्तर भारत में मराठा पुनरुत्थान का श्रेय मराठा सरदार महादजी सिंधिया को ही है, जो माधवराव और नाना फडणवीस के साथ साथ मराठों के विश्वसनीय तथा राजनीतिक स्तंभ थे। उनके शासनकाल के दौरान ग्वालियर मराठा साम्राज्य और भारत में सबसे अग्रणी सैनिक शक्तियों में से एक बन गया। उन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ रहकर दिल्ली में मुगलों को बहाल किया और वे वकील उल मुतलक साम्राज्य के रीजेंट बन गए। उन्होंने मथुरा के जाटों की शक्ति का सफाया किया और 1772-73 के दौरान रोहिलखंड में रोहिलों की शक्ति को भी नष्ट किया गया। वडगाम की लड़ाई में अंग्रेजों का सामना किया और वडगाम की संधि हुई। 1782 में उन्होंने 17 मई 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य एक संधि हुई जो सालबाई की संधि कहलाती है। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट संधि है क्योंकि यह इस संधि के कारण ही मराठा शक्ति पुनर्जीवित हुई और अंग्रेजों की बढ़ते हुए अंग्रेजों के प्रभाव पर एक रोक लगी। सालबाई की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों का अधिकार सालसेट और भड़ोच पर हो गया। अंग्रेजों ने मराठों के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। अंग्रेजों ने आश्वासन दिया, रघुनाथ राव को हम कभी सहायता नहीं देंगे। पूना दरबार की ओर से रघुनाथ राव को 3 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी जाएगी। अंग्रेजों ने नारायण राव के पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा बना दिया। पेशवाओं ने वचन दिया कि वे किसी विदेशी यूरोपीय जातियों से अपनी सेना को प्रशिक्षित या उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। बड़ौदा में फतेह सिंह गायकवाड़ को शासक स्वीकार करा गया। इस संधि की स्वीकृति के 6 माह के अंदर हैदर अली अंग्रेजों के जीते हुए प्रदेश लौटा देगा। इस प्रकार यह संधि से मैसूर को मराठों से अलग कर दिया गया और हैदर अली मराठों की सहायता से वंचित हो गया। अंग्रेज यही तो चाहते थे, फूट डालो, राज करो। उन्होंने जो एक संगठन बना था मैसूर के हैदर अली और मराठों के बीच में, इस सालबाई की संधि से उसने इसको विघटित कर मराठों को अलग कर दिया और मैसूर के हैदर अली को अलग कर दिया। मराठों की शक्ति का अंत नहीं हुआ, परंतु अंग्रेजों को मराठों की आंतरिक फूट और दुर्बलताओं का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो गया। डॉक्टर B.A. स्मिथ का कहना है, सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारत में ब्रिटिश सत्ता का इतिहास सालबाई की संधि के समय से एक नवीन दिशा की ओर ही आगे बढ़ता है। इस प्रकार बच्चों, हम देखते हैं महादजी सिंधिया ने अपनी बड़ी सूझबूझ, अपनी राजनीतिक कूटनीतिज्ञता के द्वारा ही उन्होंने अंग्रेजों से सालबाई की संधि अवश्य की, परंतु अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर पुनः उसकी सत्ता, उसके सम्मान और उसके साम्राज्य को स्थापित किया। और धीरे धीरे, हालांकि उसके बाद में नाना फडणवीस ने महादजी सिंधिया का साथ नहीं दिया, अन्यथा शायद इतिहास कुछ और ही बात बताता। अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया। जब तक महादजी सिंधिया या शिंदे मौजूद थे,
तब तक अंग्रेजों ने मराठों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए इनका महत्व, इनकी शक्ति, इनके क्रियाकलाप, इनके द्वारा मराठों के लिए किए गए सभी कार्य महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद।